चलो भाई चलो, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ओ, 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 ये क्या गिरा है टॉवल में से? और ये अभी तक सो रहे हैं। अबान, अबरीश, तो आपका थैंक यू, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा। बेसन और दही को ग्राइंड करके तो ये इस तरीके से हुआ है, जिस तरीके से मैंगो शेक नहीं होता जिसके अंदर मैंगो कम डल जाते हैं और दूध ज़्यादा होता है। पापा तो आ गए हैं, बस समी का वेट कर रहे हैं। समी भी बस आ रहे हैं। पापा चलें, आ गए हैं, हॉर्न बज गए, चलो चलें। एक हफ्ता हो गया हमारा एसी इतना पानी गिरा रहा है, इतना पानी गिरा रहा है कि यहाँ पे सारा पानी पानी हो जाता है। बल्कि अभी भी हुआ हुआ है, ये देखिए ज़रा। तो मैंने रात में यहाँ पर रख दिया था टब, तो मैंने कहा पानी जो गिरेगा वो इसी के अंदर गिरेगा। और अभी आपको नज़र आ रहा होगा कितना पानी हुआ हुआ टब के अंदर भी। तो ये पता नहीं इतना पानी क्यों इसका गिर रहा है इसी के अंदर से। आई थिंक बाहर जो उसका पाइप होता है वो ब्लॉक हुआ हुआ है, लेकिन पाइप जो है वो भी वॉश कर ली है, लेकिन फिर भी इतना पानी गिर रहा है बहुत ज़्यादा ना। आज पे मैंने समी को कहा कि आप भेजो किसी को। सर्विस तो वैसे हमने पहले भी करवा ली थी, गर्मियाँ स्टार्ट होने से पहले ही हमने सर्विस करवा ली थी, लेकिन ये है कि अब पता नहीं क्यों इतना पानी गिर रहा है। तो खैर मैंने कहा भेजो ताकि आके वो देखेंगे क्या मसला है। यहाँ देखें, और ये यहाँ पर छोटा सा बाजिल, ये बाजिल की यहाँ पर ना हमने पापा ने अपने ऑफिस में पिक्चर फूल रिसाला होता है जो आई थिंक वीकली आता है, तो उसके अंदर पापा ने ना बाजिल की इस तरह से ये पिक्चर लगवाई थी। तो इस तरीके से अबान अबरीश की भी लगी हुई है जब वो छोटे थे, तो वो भी मैं कभी सामने आया तो मैं आपको लाजमी दिखाऊंगी। तो ये मेरे पापा के ऑफिस में इस तरीके से आप मतलब अपने बच्चों की पिक्चर्स वगैरह लगा सकते हो। ये फूल रिसाला होता है, तो उसका जो फर्स्ट पेपर, उसका जो फर्स्ट पेज था वो मैंने फाड़ के यहाँ, मैंने तो वो पेज फाड़ा था, अबरीश ने यहाँ पर इसको टेपिंग करके ना वॉल पे लगा दिया कि नहीं ये बाजिल की हमने यहाँ पर लगा के रखनी है पिक्चर। एक यहाँ पर लगाया हुआ और एक अपने रूम पर लगाया हुआ है, रूम में। अबान अबरीश, अबान अबरीश, उठ जाओ, कारी साहब आने वाले हैं। उठो उठो जल्दी से दोनों, चलो जल्दी से जाओ, कारी साहब आने वाली हैं। फ्रेश हो जो, सिपारा रिवाइज करो, उठ जाओ दोनों। तो बच्चों की तो हो गई है आज कारी साहब से छुट्टी, क्योंकि कारी साहब आज आ नहीं रहे। बच्चा कारी साहब का आ गया मैसेज समी के पास कि मेरी तबीयत ख़राब है तो मैं आज आ नहीं रहा हूँ। तो बच्चों की छुट्टी हो गई, बच्चे दोबारा से जाके सो गए हैं। उनकी मौज हो जाती है जब कारी साहब छुट्टी करते हैं। खैर वो दोबारा सो गई और मैं यहाँ पर ये कपड़े मैंने कल वॉश किए थे, तो ये बस मैं उतार लेती हूँ। ये सारे ड्राई हो चुके हैं। वो नीचे गिर गया, खैर है साफ़ ज़मीन है। तो खैर ये सारे मैंने कपड़े कल वॉश किए थे और ये सारे इस टाइम अभी ड्राई हो चुके हैं। इनको मैं उतार के रख देती हूँ अंदर। कपड़े धोती हूँ हर सैटरडे को, मतलब आज के दिन, लेकिन आज मैंने कल ही कपड़े सारे वॉश कर लिए थे कि मुझे आज ना करने पड़े, क्योंकि आज मुझे जाना था अम्मी के घर और 2-3 काम ज़रा और भी हैं, तो जिसकी वजह से मैंने कपड़े कल ही सारे फ्राइडे को ही वॉश कर लिए थे। चलो भाई चलो, तुम भी आ जाओ, तुम भी आ जाओ। ओ, 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 ये क्या गिरा है टॉवल में से? चलो जी, कपड़े तो हो गए हैं मेरे प्रेस, तो अभी बस मैं बच्चों के कपड़े प्रेस करती हूँ और फिर हम लोग नाश्ता करके चले जाएंगे। और ये अभी तक सो रहे हैं। अबान अबरीश, खैर है अब दोनों को? उठो दोनों जल्दी से, जाना नहीं है? नहीं जाना? चलो फिर मैं आपको छोड़ के चली जाऊंगी, सही है। जो हमारा अम्मी के घर जाने का प्लान था वो हो गया कैंसिल, वो किसी रीज़न की वजह से। तो वो बस फिर इंशाल्लाह कल जाएंगे अम्मी की तरफ। तो अभी बस मैं फिर बनाने लगी थी कड़ी खाने के लिए, तो अब बस चलते हैं, जाके कड़ी बनाती हूँ। फैमिली मुबारक हो आप लोगों को और हमें भी, हमारे 600 सब्सक्राइबर हो गए। तो आपका थैंक यू, आपने हमें बहुत सपोर्ट किया और आगे भी ऐसे ही करते रहिएगा। अगर हमारे 1K सब्सक्राइबर हो गए, 1000 सब्सक्राइबर, तो हम एक छोटी सी पार्टी रखेंगे। कौन देगा पार्टी? आप। मैं तो नहीं दूँगी। अपनी तरफ से पार्टी भी वो कर दी है, प्लान कर ली है। सेलिब्रेट करेंगे और 1K अगर सब्सक्राइबर हो गए हमारे इंशाल्लाह, उसके बाद फिर अबरीश पे वो रिवेंज जाएगा। कौन सा रिवेंज? वो जिससे मेरे मुंह को
तो इस बार हम ये रिवेंज करेंगे, अब्रिश के ना सर के ऊपर सारा शेविंग फोम गिरा के इसको गंजा कर देंगे। सही नहीं है अब्रिश? ये वाला ज़्यादा सही रहेगा। यहाँ पर मैंने कड़ी का जो मसाला था वो मैंने रख दिया बनने के लिए। तो इसके अंदर मैंने लहसुन, अदरक और प्याज ऐड किए, ना हरी मिर्च ना टमाटर, कुछ भी मैंने ऐड नहीं किया, और नमक, मिर्च और हल्दी। इसके अलावा मैंने कोई मसाले कुछ भी ऐड नहीं किए। पर मैंने दही और बेसन को मैंने जग में डाल दिया और अब इसको मैं ग्राइंड करके फिर ये सारा इसका जो मिक्सचर बनेगा दही और इसका बेसन का, वो मैं इस मसाले के अंदर ऐड कर दूँ। ग्राइंड करने के बाद कुछ इस तरीके की इसकी शक्ल आई है। इसको बेसन और दही को ग्राइंड करके तो ये इस तरीके से हुआ है जिस तरीके से मैंगो शेक नहीं होता, जिसके अंदर मैंगो कम डल जाते हैं और दूध ज़्यादा होता है, तो कुछ इसी तरीके से कुछ शक्ल हुई हुई होती है उस शेक की। तो ये अब हम बस इस मसाले के अंदर ऐड करने लगे। दही और बेसन का जो लिक्विड मैंने बनाया था वो मैंने मसाले के अंदर ऐड कर दिया और अब मैं इसके अंदर 2 जग, तो मतलब इतने तो होंगे 2 जग जितने पानी ऐड करके बाद बस मैं इसको बॉयल दिलवा के उसके बाद फिर मैं छोड़ दूंगी 2 से 2.5 घंटे के लिए। यहाँ पर मैंने राइस बॉईल करने के लिए पानी रख दिया, बॉईल हो जाएगा तो उसके बाद मैं राइस इसके अंदर ऐड कर दूंगी। तो खैर मुझे कड़ी और चावल पसंद तो नहीं है वैसे, लेकिन अब्रिश को बहुत पसंद है, तो इसीलिए अब्रिश की वजह से मैं यहाँ पर राइस बॉईल कर रही हूँ कड़ी के साथ। मैं कड़ी, पराठा या रोटी के साथ शौक से खाती हूँ। तो चावल जो थे हमारे हो गए हैं बॉयल। जो मटेरियल होता है पकौड़ों का वो मैंने यहाँ पर बना के रख दिया, जिसके अंदर मैंने लहसुन अदरक कह रही हूँ, जिसके अंदर मैंने हरी मिर्ची, प्याज और आलू डाले। आलू वैसे मैं डालती नहीं हूँ, जस्ट इसके अंदर मैं प्याज और हरी मिर्ची डालती हूँ, लेकिन आलू सभी को पसंद है इसलिए मैं पकौड़ों के अंदर, मतलब कड़ी के पकौड़ों के अंदर कुछ भी नहीं डालती, सिर्फ हरी मिर्च और प्याज डालती हूँ, लेकिन सभी को पसंद है छोड़ दो, जिसकी वजह से मैं इसके अंदर आलू भी ऐड कर देती हूँ। तो अभी बस मैं इसको फ्राई करती हूँ, लेकिन अभी मैं फ्राई नहीं करूँगी क्योंकि अभी कड़ी पक रही है। मैंने इनको बिठाया था दोनों को पढ़ने के लिए और मुझे 100% में श्योर थी कि ये नहीं पढ़ रहे होंगे दोनों। और ये इसके क्या कहाँ, मुझे नज़र तो नहीं आ रहे थे। और इसके आप काम चेक करें, यहाँ पर ये लेटी हुई ब्लैंकेट के अंदर मोबाइल यूज़ कर रही है और ये सारा कुछ पढ़ा हुआ है ऐसे ही। ये सारा व्लॉग बन रहा है, ये डैडी भी देखते हैं, वो देखेंगे बिल्कुल नहीं पढ़ते हैं, मुझे कितना तंग करते हैं। कड़ी बनाते हुए मेरे पापा की कॉल आई है तो और समी भी घर आ रहे थे, तो क्योंकि अभी हमने जाना है अपना घर देखने के लिए, तो जिसकी वजह से मैं बस कड़ी अभी मतलब मैंने रखी हुई है, बन रही है कड़ी। तो बाकी पकोड़े वगैरह में आके, हाँ तो बाकी मैं पकोड़े आके बनाऊंगी और कड़ी आगे कंटिन्यू मैं आपसे रेसिपी बाद में करूंगी। और हम घर इसलिए देखने जा रहे हैं, हम देखने जा रहे हैं रेंट का घर इसलिए देखने जाने क्योंकि जो हमारा घर था ये जिसमें अभी हम रह रहे हैं, तो ये हमने कर दी है सेल, और ये सेल करके ही हम लोगों ने प्लॉट लिया है। और इस वजह से अभी जब तक घर नहीं बनता, जब तक हम स्टार्ट नहीं करवाते, तो हमें मतलब कहीं तो रहना पड़ेगा, तो जिसकी वजह से हम अभी रेंट का घर देखने के लिए जा रहे हैं। और मतलब ये फिर हमें अक्टूबर के स्टार्टिंग में या फिर सितंबर के लास्ट वीक में हमें इसको खाली कर देना इस घर को। जी मैं कल से टिकटॉक बनाऊंगी। पढ़ना है ना, यही करना। सितंबर के लास्ट में हमें या फिर अक्टूबर के स्टार्टिंग में हमें इसको खाली कर देना है। तो नहीं, मैंने खाई है, बहुत मज़े की बनी हुई है ना, बहुत टेस्टी है। बताओ किसने बनाई है? दादी ने बनाई है और उनके हाथों में मैजिक है। तो नहीं, वाकई बहुत टेस्टी बनी हुई है, मैंने भी इसको 3 खा लिए। इसको वो कहते हैं मीठी टिक्कियाँ, आई थिंक कहते हैं ऐसी कुछ। मम्मी अगर आप व्लॉग देख रहे हो ना तो 2 बातें करूँगा, मज़े की भी है और दूसरी बात कल जर्दा बना के भेज देना। ये खाते रहो, पढ़ना है नहीं। तो बस इसी वजह से मैं पापा और समी हम लोग जा रहे हैं घर देखने के लिए, तो अभी बस मैं उनका वेट कर रही हूँ और आके बाकी कड़ी जो है वो कंटिन्यू करूँगी आप लोगों से रेसिपी। और अभी हम जाके बस घर वगैरह देखते हैं। पापा तो आ गए हैं, बस समी का वेट कर रहे हैं, समी भी बस आ रहे हैं। पापा चलें, आ गए हैं, हॉर्न बज गए, चलो चलें। अब हम लोग पहुँच गए हैं बर्गर खाने के लिए। यहाँ पर इसकी रेट लिस्ट लिखी हुई है, कौन कौन से बर्गर है। जूनियर जिंगर बर्गर, लार्ज जिंगर बर्गर, चिकन हॉट शॉट, सिंगल शम्मी, इस तरह के सारे बर्गर हैं। और बाकी इस तरह का कुछ यहाँ पर सारा सेटअप है। तो मतलब छोटे छोटे से कैबिन बनाए हुए होते हैं और यहाँ का बहुत टेस्टी होता है। और चूल्हा मैं करके गई थी बंद, तो मैं इस तरीके से कभी भी चूल्हे जो है मतलब जो होता है इस तरीके से मैं चला के नहीं जाती बाहर, क्योंकि मुझे टेंशन होती पीछे बच्चे वगैरह हो या कुछ भी। तो मतलब मैं हमेशा बंद ही करके जाती हूँ। मैं किसी भी काम से अगर बाहर जाऊँ तो बस अब मैं इसको चलाती हूँ ताकि दोबारा से ये पकने लग जाए।
यहाँ पर मैं कड़ी के लिए पकोड़े फ्राई कर रही हूँ। बस जैसे ही पकोड़े फ्राई हो जाएंगे तो मैं कड़ी के अंदर ऐड कर दूँगी, उसके बाद फिर तड़का लगा दूँगी और हमारी कड़ी हो जाएगी कंप्लीट। और अभी बस ये थोड़े बहुत रह गए हैं फ्राई करने के लिए। अब ये जैसे ही फ्राई होते हैं तो मैं इसके अंदर इसको ऐड कर दूँ। फाइनली हमारी कड़ी हो गई है रेडी। मैं कड़ी के अंदर मैंने पकोड़े भी फ्राई करके ऐड कर दी, तो साथ में तड़का भी लगा दिया। और तड़के के अंदर मैं कोई भी इस तरह की चीज़ ऐड नहीं करती यानी मैं कर ही नहीं सकती वो, इसलिए क्योंकि समी जो है वो मतलब इस तरह की चीज़ें जो अगर बीच में आए खाने में, ज़ीरा या मतलब इस तरह की कोई भी चीज़, कड़ी पत्ता हो गया मतलब, तो वो नहीं खाते हैं। तो इसीलिए बस मैं सिंपल इसको ऑयल का तड़का लगाती हूँ। तो बस वो मैंने इसके ऊपर ऑयल गर्म करके और उसके ऊपर मैंने इसका तड़का लगा दिया है। ज़्यादा होता तो जो साबुत लाल मिर्च होती है वो ऐड कर लेती हूँ। तो बस इसके अलावा बाकी ये हमारी कड़ी की फाइनल लुक है।